डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 10.3 हमारे पास है। एनसीईआरटी का ये क्लास 6 का मैथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन 6, 7, 8 आगे दिया हुआ है, तो हम लोग इस वीडियो में इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। छोटा क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना है, नहीं तो फिर मिस्टेक होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम उसको ज़्यादा इजी समझ लेते हैं। ध्यान रख के पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब समझ लीजिए कि 2 मीटर जो है 1 पार्ट हो गया, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ये 1 पार्ट हो गया, ये दोनों 1 पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये डायमेंशन दिया हुआ है टेबल टॉप का, 2 अलग अलग पार्ट दिया रहता है। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर है। आपको ऐसे ही समझ लेना है, आपको पढ़ के समझ लेना है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। व्हाट इज़ इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर में यहाँ निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मीटर में ऑलरेडी ये कह रहा है तो हमें स्क्वायर मीटर में ही निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि टेबल टॉप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब है कि उसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ, 2 मीटर हो गया। और इसी में लिखते हैं ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको पॉइंट में हम लिख सकते हैं 1.50 मीटर। ये हो गया। अब हमें निकालना है उसका एरिया। तो हम मीटर में रखे हुए हैं, इसीलिए हम इसी तरह से जब हम इसको फॉर्मूले में बैठाएंगे तो हमें मीटर में डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ द टेबल टॉप क्या हो जाएगा, हो गया आपका रेक्टेंगुलर शेप। तो इसका फॉर्मूला होता है L/B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B होता है, तो उसी में रहेगा। तो L हमारे पास है 2 इक्वल टू 2 इंटू 1.50। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी इसका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट हम बाद में बैठा लेंगे। तो ये हो गया 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 5 2 10, 0 और 1 बच गया, 2 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं। तो कितना आ गया 3 स्क्वायर मीटर। मीटर में बोल रहा है तो स्क्वायर मीटर, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे कह रहा है ए रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। यहाँ भी उसी तरह का कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है 4 मीटर और दूसरा पार्ट दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे 2 नंबर आप देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ 3 नंबर कहाँ से आ गया। तो ये दोनों जो है एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट है, मतलब ये लेंथ हो गया और ये हो गया ब्रेथ। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो इस रूम को कारपेट से कवर करना है, तो कितना, मतलब उसका स्क्वायर मीटर में उसका एरिया कितना लगेगा। तो हम इसका एरिया अगर निकाल लेते हैं, रूम का एरिया, उसका फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कारपेट का एरिया कितना लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो चीज़ें दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द रूम 4 मीटर हो गया, और ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रूम दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पॉइंट, अभी मीटर में आंसर निकालना है तो हम मीटर में इसको रखते हैं 3.50 मीटर हो गया। अब हमें एरिया इसका निकालना है। तो एरिया फार्मूला हमें बार बार लिखना है। मैं बार बार आप लोगों को बतलाता रहता हूँ कि फार्मूला बार बार लिखना है, ताकि फार्मूला जो है आपको लंबे समय तक याद रहे।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो हैं जो एरिया ऑफ द यहाँ पे हो जाएगा रूम, ठीक है, एरिया ऑफ द रूम, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में है तो L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी, तो यहाँ पे L हमारे पास है 4 इंटू 3.50, इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और ये 4 हो गया, ठीक है, तो पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, यहाँ 0 हो गया, और 5 4 जा 20, 0, फिर 2 बच गया है, 4 3 जा 12 और 2 14 हो गया, 14, तो पॉइंट यहाँ है 1 2 के बाद, तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 यहाँ हो गया, मतलब हो गया 14 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर, मतलब कारपेट का एरिया इतना लगेगा, इतना बड़ा कारपेट लगेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लेंथ जो है, फ्लोर का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर हो गया, और ब्रेथ ऑफ द फ्लोर वो हो गया 4 मीटर। सिंपली यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इतना मीटर मतलब रेक्टेंगुलर शेप हो गया, तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द फ्लोर, तो ये हो गया L इंटू बी, और यहाँ पे L दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, 4 इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ पे हो गया 4 5 जा 20 मीटर, स्क्वायर मीटर हो गया, स्क्वायर मीटर, इतना इसका एरिया निकल गया। और कारपेट का जो साइड दिया हुआ है वो 3 मीटर है, तो उसका भी एरिया हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे साइड ऑफ द कारपेट इक्वल टू 3 मीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू हो जाएगा, तो एरिया यहाँ स्क्वायर का एरिया लगेगा, तो उसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, या साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम साइड इंटू साइड लिख देते हैं, साइड इंटू साइड, तो 3 है तो 3 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया, 3 3 जा 9 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। तो 20 में से 9 स्क्वायर मीटर जो है वो कवर हो जा रहा है, तो फिर कितना अनकवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट कारपेटेड, मतलब इतने भाग में कारपेट नहीं लगा, नॉट कारपेटेड एरिया 20 में से -9 कर देते हैं, तो 11 बच जाता है, और 11 स्क्वायर मीटर यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्या कह रहा है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इच ऑफ साइड 1 मीटर आर, मतलब यहाँ पे 5 फ्लावर बेड सीट है, बेड्स है, फ्लावर बेड्स, और सभी का साइड, उसका साइड जो है वो 1 मीटर, मतलब वो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर फ्लावर बेड्स इस तरह से है। और यहाँ पे डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ज़मीन में गड्ढा है, ठीक है, तो गड्ढा है, तो उस गड्ढे का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, लंबाई जो है उसका 5 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, अगर उस 5 बेड से उस गड्ढे को हम ढकते हैं तो फिर वो कितना ढकना बाकी रह जाएगा, रिमेनिंग मतलब बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं और फिर इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो दोनों अगर इक्वल आता है तो बाकी नहीं रहेगा, और अगर ये कम आता है तो फिर उसमें माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना बाकी रह जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज़ें दिया हुआ है, फ्लावर बेड का साइड जो है 1 साइड, उसका लेंथ जो दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एक साइड मतलब सभी साइड सेम होता है, और इसका एरिया ऑफ फ्लावर बेड मतलब स्क्वायर का ये फार्मूला निकलेगा, एरिया निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इंटू साइड, इसका एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, ये हो गया। तो साइड तो हमारा 1 है, अगर 1 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर मीटर में दिखाते हैं। अब जो है हमारे पास वो जो डग था, वो लैंड डीप मतलब गड्ढा जो था, उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया,
तो यहाँ पे इसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर। और ब्रेथ यहीं पे लिख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ द डग, उस गड्ढे का ब्रेथ चौड़ाई हो गया 4 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया L इंटू, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, L इंटू बी हो गया, तो L 5 हो गया और B जो है वो 4 हो गया। 5 4 जा 20, तो यहाँ पे हो गया 20 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। अब जो है 5 बेड शीट, उसका एक बेड का बेड था, एक बेड का स्क्वायर ये है, तो 5 फ्लावर बेड, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर था और 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर मीटर। और ये जो है 20 स्क्वायर मीटर, डग का जो उसका एरिया है वो 20 स्क्वायर मीटर। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डग, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डग इक्वल टू हो जाएगा 20 उसका एरिया है, उसमें से ये 5 ढक जाएगा उसमें, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 5 माइनस कर देते हैं उसमें, इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर अभी भी उसमें बाकी रह जाएगा मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।